हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सभी यानी अभ्यर्थी एक बात को लेकर के चिंतित हैं कि जो जैसे हम अपना फॉर्म भरते हैं तो ओबीसी, एससी और एसटी और जैसे ईडब्ल्यूएस इसमें यानी अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं तो हम मतलब जनरल कैटेगरी में जैसे अपना जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं फाइट कर सकती है। जनरल कैटेगरी में हमारा मतलब वो क्यों नहीं क्लियर हो सकता है, यानी जो रिजर्वेशन का एक मामला है उसको लेकर के बहुत ही अभ्यर्थी चिंतित हैं। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको यानी ये जो निर्णय आया है वो क्या आया है, आपको यानी क्या ध्यान रखना होगा, क्या नहीं ध्यान रखना होगा। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह की आपको लगातार महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी जो आपके यानी लिए ज़रूरी जानकारी होगी, वो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो आपका जैसे ये मामला आया है, ये आपका आया है मामला संजीव रॉय, जो मतलब संजीव रॉय यानी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके द्वारा ये मामला आया है। तो इसमें आपको बताएंगे कि ये मामला है क्या। ये मामला आपका है जो यानी काफ़ी समय पहले एसएससी जीडी की यानी भर्ती आई थी। किसकी? एसएससी जीडी की भर्ती आई थी, जो करीब आपके 62,000 के आसपास भर्ती थी। इस भर्ती से ये मामला उठा है जिसमें कहा गया है कि यदि जैसे अभ्यर्थी ने यानी आयु जैसे अपनी आयु जो मतलब जैसे एक आयु की मतलब जैसे फिक्स की जाती है कि कितनी आयु तक के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, उसके अलावा उन्होंने आयु में छूट वाली कैटेगरी को भी लेकर के यानी अपना फॉर्म भरा था। तो उसका लेकर के यानी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि आपने यदि आयु में जैसे छूट ले ली है तो आपको मतलब जनरल कैटेगरी के लिए यानी नहीं रखा जाएगा। आपको आपकी ही यानी जैसे सीट पर यानी आपकी ही जो कैटेगरी उसी पर यानी आपको रखा जाएगा। जैसे हुआ क्या है कि जैसे ये आपकी जनरल है और ये आपकी यानी ओबीसी है। जनरल और ओबीसी जैसे मान लो हुआ क्या है कि जो जनरल की जैसे कट ऑफ है वो आपकी जैसे 80 नंबर गई है, और जैसे आपकी यानी ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आपकी यानी 82 नंबर गई है। और जो अभ्यर्थी है उसका क्या हुआ है कि उसकी यानी कट ऑफ से मतलब 81 नंबर है। जो अभ्यर्थी जिन्होंने मतलब ये केस किया था सुप्रीम कोर्ट में यानी उन्हें बताया गया है, तो उनकी जो नंबर थे वो यानी 82 नंबर थे। अब हुआ क्या था कि उनकी यानी ओबीसी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आयु में छूट ले ली। अब वो ये चाहते हैं कि मतलब हमें जैसे जनरल में काउंट किया जाए। क्यों? क्योंकि जनरल की 80 गई है और मेरे 81 नंबर बन रहा है, और ओबीसी की गई है 82। तो क्या 82 से तो यानी कम नंबर है इनके। ये चाह रहे हैं कि हमारा जनरल में काउंट कर लिया जाए तो हम जनरल के थ्रू अपनी यानी जॉब ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि यदि नोटिफिकेशन में ये क्लियर किया गया है कि यदि अभ्यर्थी जैसे एक बार आयु में छूट ले लेते हैं, क्या यानी आयु में यदि एक बार अभ्यर्थी छूट ले लेते हैं तो उन्हें यानी फिर जनरल कैटेगरी का यानी कोई भी यानी फ़ायदा नहीं मिलेगा, और ना ही जनरल कैटेगरी में उन्हें काउंट किया जाएगा। उन्हें उसी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा जिनसे मतलब उन्होंने आयु की छूट ली थी। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अब जैसे ओबीसी, एससी और एसटी के अभ्यर्थी इस बात को लेकर के अब चिंतित हैं। अगर जनरल से ज़्यादा मार्क्स यानी कोई अभ्यर्थी लाता है तो वह अपनी कैटेगरी में आरक्षित सीट के बजाय जनरल कैटेगरी की सीट पर यानी क्या होता था यानी वो पहुंच जाता था। अब क्या है कि यहाँ पर यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मतलब जनरल कैटेगरी में कब आ सकते हैं, जब आप मतलब आयु में छूट नहीं लें। क्या नहीं लें? आय में छूट नहीं लें, तब आप मतलब किस में जनरल कैटेगरी में आ सकते थे। लेकिन क्या किया था, अभ्यर्थी ने आय में छूट ले ली थी,
तो उसके कारण क्या हुआ कि उन्हें मतलब ओबीसी कैटेगरी में ही रहना पड़ा और जनरल कैटेगरी में उन्हें नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही आयु में छूट ले ली। यदि कोई अभ्यर्थी जैसे आयु में छूट ले लेता है और नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि यदि आप आयु में छूट लेते हैं तो फिर आप जिस कैटेगरी से छूट ले रहे हैं उसी कैटेगरी में आपकी मेरिट लगेगी, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। यदि आपके बेशक ज़्यादा भी नंबर हो तो भी आपको यानी काउंट नहीं किया जाएगा। आपको मतलब किस में रखा जाएगा? तो आपको यानी जिस कैटेगरी से आप आयु में छूट ले रहे हैं उसी में रखा जाएगा। अब जैसे आपको बता दें कि ये जैसे ये आपका यानी जो मैटर है वो आपका यानी सुप्रीम कोर्ट का है। एक मतलब कुछ साल पहले एक मैटर हुआ था जो जितेंद्र कुमार के नाम से यानी जज थे, उन्होंने यानी वो हाई कोर्ट से यानी ये जैसे निर्णय हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो 2010 में एक मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित वैकेंसी आई थी, तो उसमें क्या किया गया था कि उस अभ्यर्थी को मतलब क्या किया था, जनरल में यानी काउंट कर लिया गया था। तो इस बात को लेकर के भी यानी इनके वकील ने कहा कि यानी एक मामला पहले भी ऐसा हो चुका है जिसमें मतलब अभ्यर्थी को जनरल में काउंट किया गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि वो एक मतलब स्टेट का मामला है और ये एक सेंट्रल मामला है। जो एसएससी की भर्ती है वो सेंट्रल के थ्रू होती है और जो पुलिस और इस तरह की वैकेंसी जो होती हैं वो स्टेट बाय स्टेट होती हैं। तो ये कह करके यहाँ पर यानी स्पष्ट मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जज ने। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि यदि आपकी नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि यदि आप आयु में छूट लेते हैं तो आपको यानी जनरल की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन पहले ही क्लियर कर दिया गया है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब जैसे बात कर लेते हैं कि क्या अब कोई अभ्यर्थी जैसे ओबीसी, एससी या एसटी का जनरल कैटेगरी में नहीं जाएगा? हाँ जाएगा, ये बात है, हाँ जाएगा, लेकिन यानी जाएगा लेकिन वो मतलब क्या, आयु में छूट नहीं ले, क्या नहीं ले, यानी आयु में छूट नहीं ले, तब वो मतलब जनरल कैटेगरी में यानी रखा जाएगा। वो भी आपको बता दें कि ये मतलब जो जैसे नोटिस है ये उस तरह का नोटिस है जिसमें नोटिफिकेशन में क्लियर किया जाए, जिसमें नोटिफिकेशन में स्पष्ट बोल दिया जाए कि यदि आप आयु संबंधी छूट लेते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, आप जिस कैटेगरी से आयु छूट ले रहे हैं उसी में रखा जाएगा। तो ये यानी क्या है, एक रूल स्पष्ट बना दिया गया जो आपको ध्यान रखना होगा। आप कभी भी अपना फॉर्म भरें तो नोटिफिकेशन को चेक करके भरें कि ऐसा रूल है तो है या नहीं है। तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखें क्योंकि जो ये केस आया है इसमें स्पष्ट यानी नोटिफिकेशन बताया गया था, इसलिए अभ्यर्थी की ये बात नहीं मानी गई और उन्हें उसी कैटेगरी में रखा गया। तो इस बात का यानी अभ्यर्थियों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जो अभ्यर्थी जैसे बिना आयु की छूट लिए हुए अपना फॉर्म भर रहे हैं वो जनरल में भी काउंट होंगे और जो जिस कैटेगरी के यदि उनकी मेरिट बनती है तो उसमें भी काउंट होंगे। तो इस बात को लेकर के वो चिंतित ना हो। यदि उनके ज़्यादा नंबर आते हैं तो वो जनरल में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर स्पष्ट बताया गया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो अभ्यर्थी आयु में छूट लेंगे उनके लिए ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी जो आपके लिए ज़रूरी है। जितने भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं उन सभी को इस वीडियो को ज़रूर भेजें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको यदि कोई और भी जैसे इससे रिलेटेड जानकारी लेनी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन आप चिंतित ना हो, आप अपनी तैयारी करें और इस चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद।